श्याम किचन तड़का अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जय श्री कृष्णा करती है, जय श्री कृष्णा बोलती है सबसे। तो आज एकादशी का व्रत है, मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी जो 1 फरवरी को है। तो आज एकादशी का व्रत भी हूँ मैं, और मैंने व्रत हूँ, और मैं एकादशी की सभी वीडियो डाली हुई हूँ। पर मैं ये बताना भूल गई अपने बहनों माताओं को कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, इतवार बुधवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं ये बताना भूल गई, तो इसलिए मैं रिमाइंड बता रही हूँ कि पहले से ही व्यवस्था कर लेना चाहिए जब एकादशी आए तो उसमें वीडियो में मैं बताना भूल गई। तो आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो मेरे को ऐसे मन में लगा कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय एक एक अध्याय करके मैंने डाला है, अलग अलग सार डाला, विस्तृत रूप से मैंने नहीं डाला है, सार डाला है। तो मेरे को आज मन में ये लगा कि लोग एक अध्याय सुन लेंगे, फिर दूसरी अध्याय को भूल जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा, बहनें माताएं अपने काम में बिजी हो जाएंगी। पर मैं क्या करती हूँ कि मैं खाना बनाती हूँ तो अपना गीता खोल के अपना सुनती रहती हूँ वीडियो। तो मेरा वो दोनों काम होते हैं, खाना भी बनता, अच्छे भगवान ने तो कहा है अच्छा मन से भोजन बनाइए, तो सब ग्रहण लेते हैं और अच्छा बनता भी है। तो मैं तो ऐसी करती हूँ, यही मैं अपने माताओं बहनों से भी करती हूँ कि वो भी अपना खाना बनाए, कुछ करें, ऐसा अच्छा काम करें, तो उसके बीच में आप गीता सुनते रहिए। गीता सभी ग्रंथों में महान है। तो आज मेरे मन में लगा, तो मैं कहीं गीता का पूरा संपूर्ण गीता का सार संक्षिप्त में मैं जो मुझे जानकारी है मैं वो सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो ये 5000 वर्ष पहले के है जो महाभारत हुआ था, महाभारत। तो रणभूमि में भगवान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। तो ये बोलते हैं कि उस समय कहा कि जब धर्म की हानि हुई है, जब धर्म की हानि हुई तो मनुष्य जो है बिल्कुल डर, मनुष्य के दिल में डर नहीं था, वो किसी को भी मारने लगता था, कुछ भी करने लगता था, बहने माताओं को भी कष्ट पहुंचाता, दूसरे को भी मारना। तो उन्होंने ये अर्जुन को रणभूमि में बताए हैं, महाभारत में रणभूमि में, और वो तो बहुत विस्तृत रूप से सब कुछ उन्होंने बताया, पर मैं ये संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ। उन्होंने बताया है कि पहले की बात है कि बहन भाई एक दूसरे को मार लेते थे, खून को मारने लगते थे, और भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ था, द्रौपदी का। तो अपमानित हुई थी, तो मतलब एक स्त्री का अपमान भी होता, तो जब जब धर्म की हानि होती तब यही होता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह रणभूमि में बताया है और कहा है कि ये बताए हैं कि मैं सब हूँ, सब में हूँ, मैं ही हूँ, सबसे पहले मैं ही हूँ, और अंत में मैं हूँ, समाप्ति के बाद मैं हूँ, क्योंकि मैं ही हमेशा हूँ। जल में, वायु में, पशु में, पक्षी में, अन्न में, सब में मैं हूँ, राक्षस में, पिशाच में सब कुछ मैं हूँ, पेड़ में, पौधे में, जड़ में, सब कुछ में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही हूँ, मेरे को ही समझो। जो मनुष्य मेरे को भजता है और मेरे कहे हुए ज्ञान के अनुसार चलता है तो हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है, मेरे से जुड़ जाता है। और जो मनुष्य नहीं समझते हैं, कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को हानि पहुंचा दिया, अपना अपना देखा, तो इसमें ये बताए हैं कि तामस राशि, तामस गुण क्या होता है कि लोगों के दिल में हीन भावना होती है। मतलब मैं किसी के सामने नहीं खड़ूंगा, मेरी हीन भावना है, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसा हीन भावना रखी रहती है। और राशि में तो वो सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कर लूंगा, मैं ही किसी को मार दूंगा, किसी को जीवित रख दूंगा, किसी को कुछ भी, जो भी मेरा मन है मैं करूंगा। तो ये राशि है। तो ये दो है। और सात्विक जो रहता है, जो अपना भला ना सोच के दूसरों का भला करता है,
वो सात्विक होता है और अच्छे धर्म कर्म करता है और भगवान का भक्त करता। भक्त क्या, भगवान कृष्ण भगवान को ही भजिए, आप उन्हीं को मानिए। वही तो बोल दिए कि हम तो सब में हैं, सबकी आत्मा में इंद्रियां, इस किसी की भी मतलब आत्मा मरती नहीं है, वो हमेशा अमर रहती। बस मरता क्या है, शरीर, शरीर निर्जीव हो जाता। फिर वो पुराने कपड़े की तरह वो आता है, फिर जन्म लेता है, सब करता, कर्म के अनुसार होता है। तो भगवान ने बताया है कि एक धर्म, काम, क्रोध, ये तीनों को बताया है। तो धर्म से शेर का वो किया है, धर्म से शेर धार्मिक माना जाता है। और धर्म धर्म में काम, क्रोध। अब काम जो है, काम जो काम हम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। यदि अच्छा काम करते हैं मतलब भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, सभी का भला सोचते हैं, हम आराम से शांति से जो भी काम करते हैं उसको पूरा करते हैं, बिल्कुल उसी में मग्न होके करते हैं, तो वो काम अच्छा माना जाता है। काम दो तरह का होता है, अच्छा काम, बुरा काम। तो बुरे काम में दूसरे को मारना करना, यही करना, अच्छे विचार मन में नहीं लाना। तो ये हुआ। अब क्रोध जो है, क्रोध तो, क्रोध जिसके है तो वो इंसान कभी नहीं पनपेगा, है ना। क्रोध आदमी को घुन टाइप का रहता है, मतलब वो जल्दी गुस्सा हो जाना किसी के ऊपर बिना सोचे कि वो कैसा है, क्या किया, क्या बोला, इस चीज में क्रोध कर लेना, किसी को मार देना, कुछ भी कर लेना, ये काम क्रोध। जो अपने जो इंद्रियों को इंद्रियां जिसके वशीभूत हो जाती, जैसे काम काम हम क्रोध कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां उसी उसी के बस में हो गई। कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उसी के बस में हो। तो जैसे आप अपनी इंद्रियों को अपने में काम क्रोध धर्म में लगाएंगे, वैसी ही आपको प्राप्ति होगी। भगवान ने बोला है अच्छा काम करने से अच्छा मिलता है और बुरा काम करने से बुरा मिले। 6 इंद्रियां जो होती हैं अपने यहाँ, उनमें अच्छे बुरे सभी तरह की 6 इंद्रियां, उनको उनमें अच्छे अच्छी काम क्रोध में मतलब बुरे में आपने नियंत्रण पा गया तो सब कुछ है, और नहीं पाया है तो कुछ भी नहीं है, फिर आपको कुछ भी नहीं है। भगवान फिर बोलते हैं कि जो इंसान मुझको भजता है, अब मेरे कहे हुए ज्ञान के अनुसार चलता है, श्रीमद् भागवत गीता में जो ज्ञान कृष्ण भगवान अर्जुन को दिए हैं रणभूमि में, तो उसके अनुसार हे अर्जुन रहता है तो वो मेरे तक जुड़ जाता है। और अच्छा काम करने से, सत काम करने से, अच्छा काम करने से तो वो फिर मेरे तक जुड़ जाएगा, बार बार जन्म नहीं लेगा। बुरे काम करने से बार बार उस पृथ्वी लोक में जन्म लोगा। तो अच्छा बुरा काम जो भी किया सब भगवान के पास हिसाब होता है। जब आदमी मरता है, आत्मा जाती है, तो आत्मा से यही पूछते तुमने क्या क्या कर्म किया, क्या नहीं किया है। ये हमारे बात तो दादी लोग भी बताती थी। तो जो जो काम किए, यदि अच्छा काम करके गए हैं तो स्वर्ग ही होगा, अच्छे कर्म से स्वर्ग होगा। और बुरे कर्म कर्म से नरक होता है। तो जो स्वर्ग होता है, जितना हम अच्छा काम किए हैं मतलब उसका मूल्यांकन करके भगवान उतने दिन तक स्वर्ग में रखेंगे। अब फिर पृथ्वी लोक में जाओ, तुम जन्म लो। और श्रीमद् भागवत गीता में ये कहे भगवान कि सबकी, श्रीमद् भागवत गीता में ये कहना है कि सबकी भगवान परीक्षा लेते हैं, इसलिए जन्म होता है। जाओ तुम परीक्षा में क्या होते हो, उत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हो, जैसे भी होगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो यदि आप अच्छा कर्म किए हो तो जितना करे हो, उतना जितना परसेंट करे उतने परसेंट आपको स्वर्ग होगा। इसके बाद फिर पृथ्वी लोक में जन्म लोगे, फिर से तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हो गई, फिर वही काम करोगे, जन्म लोगे, बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे, माताओं बहनों अपना परिवार को संभालोगे। यही सभी परीक्षाएं, सबके साथ में कैसा व्यवहार करोगे, ये सब कुछ भगवान ने बोला है कि ये हम सब परीक्षा लेते हैं। जो जैसे परीक्षा देता है वैसे अंक मिलते हैं और उसी के अनुसार उसे मिलता है। और जो कोई क्रोध लोभ में रह जाता है, उस वशीभूत में अपने इंद्रियों को उसी में बस में इंद्रियां को कर लेता है, तो फिर वो उसको तो नरक ही होता है, वो तो पिशाच योनि में जन्म लेता। फिर वही मैंने अभी
एकादशी का व्रत डाला है, जया एकादशी, ये फरवरी की है, आज ही है जो, तो कल हमने वीडियो डाला है, तो उसमें बताया है कि ऐसे ऐसे श्राप मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं कि उस योनि में फिर पृथ्वी लोक में जन्म लोगे, उसी योनि में आप विचरण करोगे। राक्षस योनि में होगे तो राक्षसों जैसे, मनुष्य योनि में, मनुष्य होगी तो कितना 88 करोड़ के बाद मनुष्य योनि मिलती है। गौ के पेट में जाके पवित्र होके फिर मनुष्य योनि मिलती है। तो भगवान हर इंसान को ये सोचना चाहिए, भगवान ने बोला है कि हर मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए कि हमको मनुष्य योनि मिली है, हम अच्छा काम करें। जो भी है, जो भी गीता, भागवत, पुराण, बाइबिल, बहुत से ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में तो महान श्रीमद् भागवत गीता है। तो जो भी है आप अध्ययन करिए। आप अध्ययन करने बस से नहीं होता, हम गीता पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा भी अब लगता है कि हमको अच्छा करना चाहिए, किसी को बुरा, किसी का दुख, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इतना तो मुझे ज्ञान हुआ। मैं पहले, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम गीता पढ़ो, मैं अच्छी गीता लाऊंगा। अब ग्रंथ तो सभी अच्छे होते, पर मैं टाल दे, अरे हो गया, आलस लगती थी। पर मेरा बेटा भी गीता सुनता, मेरे दामाद भी सुनते। तो अब ये लगता है कि जीने की जो इच्छाएं, जीने का तरीका श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलता है। सभी ग्रंथों का आप अध्ययन करिए, पर श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ महान है, उसका तो आप अध्ययन करिए, उसी तरह चलिए। यही भगवान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, तुम भी ऐसे करो। अब रणभूमि में मैंने बहुत सभी अध्याय डाला है, आपने देख लीजिए। वो विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना है तो गीता का अध्ययन करिए, पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, बढ़िया ग्रंथ पढ़िए। पर मैं जो संक्षिप्त में सभी अध्यायों को बताया है, तो इसमें यही बताया है कि सब मनुष्य को अपने आत्मा को पवित्र रखना चाहिए, और इधर उधर के कामों में मत करो, बुरे विचारों में मत लगो। इतना यदि आपको थोड़ा भी टाइम है तो भगवान के दिए हुए ज्ञान पे ज्ञान लीजिए और ज्ञान पे चलिए कि हमको भगवान ने क्या कहा है। ये दैनिक चर्या में भी सब कुछ आता है, मैंने तो देखा है, सुना है। तो यही भगवान कहते, जो इंसान मनुष्य मुझको भजेगा वो मेरे पास तक आत्मा तक जाएगा। और जितना भजेगा, सन्यासी लोग, योगी लोग, योगा से अपना भगवान से नाता जोड़ लेते हैं, आत्मा से आत्मा का नाता जुड़ जाता है भगवान का। जितना भी आपको करना है अध्यात्म, अध्ययन और योग के द्वारा, धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा, सबके द्वारा ही भगवान ने बताया। और ये भी बताया है कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं, मनुष्य जो कम पढ़े लिखे होते, नहीं पढ़ सकते, तो वो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम ग्रंथों का अध्ययन करो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नहीं आता है तो तुम मुझको भजो, तुम मेरे पास पहुंचोगे, मेरे तक पहुंचोगे, मेरे से तुम्हारा रिश्ता जुड़ेगा। यदि भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो योग के द्वारा और उनके बचे कहे हुए ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और मैं ये कहूंगी अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, कि वो भी गीता का खूब अध्ययन करें। ये तो मैं संक्षिप्त में बताई हूँ, उसमें तो महाभारत रणभूमि में तो बहुत बहुत किसके साथ नहीं, दुर्योधन ने कितना किया, धृतराष्ट्र ने पुत्र लोभ में रहे, सभी अध्याय में अलग अलग है। और काम, क्रोध, लोभ, सब ये 6 इंद्रिय हैं, इनको बस में, इंद्रियों के बस में हो जाता है आदमी, तो फिर वही काम करने लगता। हमको लगता है कि हम ये बहुत अच्छा इंसान है, हम इसके प्रति, ये गरीब है, इसके प्रति हम करें, तो हमारी, हम सोचते हैं ना, तो हमारी इंद्रिय हमारे बस में, तो हम वो काम करने लगते हैं। इसलिए इंद्रियों को अच्छे काम में लगाना चाहिए, और अपनी जो एनर्जी है अच्छे काम, भक्त, भगवान तक पहुंचना चाहिए। अब भगवान कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश ये सब बैठे हैं, ये सब सब कुछ अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने ये काम किया, भगवान को ये किया, गीता पढ़ा, अध्ययन किया, और हमको ये नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं, आप करते रहिए, करते रहिए। आप कर्म करना इंसान का काम है, फल देना ईश्वर का काम है। जो हमें फल जो करे हैं कर्म, वो हमको भगवान अवश्य देंगे, कभी दुख नहीं पहुंचेगा। यदि हम गलत काम नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण भगवान कभी दुख नहीं पहुंचेंगे। तो उन्होंने अर्जुन को यही बताया है कि हे अर्जुन, सब मैं हूँ, सब में मैं हूँ, और सब मेरे में ही है, मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ, तारों में, सूर्य में, सभी ग्रहों में, आसमान, सब में मैं हूँ।
और अब मैं क्या बताऊं, मैं ही हूँ, मेरे सबसे पहले मैं हूँ, फिर मैं सब समाप्त करने के बाद ही मैं ही हूँ। मैं बता रहा हूँ अर्जुन, तुम जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ करो। अर्जुन को तो भगवान ने ही तैयार किया ना, सब कुछ भुलवा के अपना कर्म जो है तो कर्म करना चाहिए। यही कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में यही सब कुछ किए, सब कुछ ज्ञान दिए हैं। आप पढ़िए विस्तृत रूप में, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, बहुत आत्मा से बहुत अच्छा लगता है। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, ये हमारा संपूर्ण वीडियो हमारे श्रोता बहनों माताएं सुने और सब तक जन जन में पहुंचाएं श्रीमद् भागवत गीता का। और ये भी कहें कि आप पूरा गीता पढ़िए, पूरी विस्तृत रूप से पढ़िए। पहले संक्षिप्त में सुन लीजिए मेरे सभी अध्याय जो मैं 18 अध्याय डाली हूँ, और जो 18 अध्याय का सार संक्षिप्त में एक वीडियो बना के डाल रही हूँ, इसको सुनिए। थोड़ा बहुत यदि आप इंटरेस्ट नहीं लेते होगे तो भी आपको इंटरेस्ट होने लगेगा, फिर आप गीता पढ़ने लगेंगे। पूरी अच्छी गीता पुस्तक उठाइए, ग्रंथ उठाइए और प्रणाम कीजिए और करिए। और गीता भगवान गीता सुन के कुछ दक्षिणा दीजिए और भगवान के पास दान पेटी में जाके डालिए, मंदिर में। भगवान के पास तो सब कुछ है, हम उनको क्या दे सकते हैं, उन्होंने तो सब कुछ दिया है। कृष्ण भगवान, नारायण, लक्ष्मी नारायण। आज तो लक्ष्मी नारायण को मंजरी भी चढ़ती है, तुलसी मंजरी की पूजा। मैं बहुत वीडियो जो मुझे जानकारी हुई थोड़ा बहुत तो मैं वीडियो डालती गई। अब इसमें तो बहुत है, इसमें सार में और भी बहुत है। श्रीमद् भागवत गीता के सार में सब कुछ बहुत बताया गया है ग्रंथों के बारे में। और योगी सन्यासी और जो वाल्मीकि ऋषि जो है, वाल्मीकि लिखे हैं, अपना दिखाए हैं। मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया है, वो किया है। मदर टेरेसा ने मुंह में करके ममता के जा पूरा ममता बिखेरी है मदर टेरेसा, जो आज नाम चल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण है जो मुझे मालूम भी नहीं है, आपसे बताती हूँ, आप लोगों से। और आप लोग शायद मेरी बहनें और माताएं मुझे हंसे भी मुझ पर कि ये कब से श्रीमद् भागवत गीता डालने लगी, पर मुझे कुछ नहीं लगता। ठीक है, आप इसी बहाने मेरा देखिए तो वीडियो गीता दे जो मैं डाली हूँ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 अलग अलग संपूर्ण में, वो मेरा थोड़ा देखिए। और मैं यही प्रार्थना करूंगी सभी माताओं बहनों से कि गीता का जरूर अध्ययन करें। श्रीमद् गीता ग्रंथ महान। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। जय जय माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 1 फरवरी की जय बोलो, जय बोलो। हे भगवान, जय नारायण नारायण नारायण। नारायण ही सब कुछ है, भगवान सभी रूप है। जब जब कुछ जरूरत होती है, धर्म की हानि होती है, राक्षस लोग अत्याचार करते, तो भगवान विष्णु भगवान अपना रूप लेके पृथ्वी लोक में पधार जाते हैं और सबका निराकरण करते हैं और सबको बचाते हैं। देवों को बचाते हैं, मनुष्यों को बचाते हैं, जानवरों को बचाते हैं, सभी संसार को लोग को बचाते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, हे भगवान, सब कृपा ऐसी कृपा बनाए रखना। हे भगवान, ऐसे ही अच्छा सतयुग में जो होता है वही अब कलयुग में भी कर दीजिए प्रभु, कि इंसान परेशान ना हो, अच्छा विचार रखे, अच्छा भाईचारे की भावना रहे। बस हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में संपूर्ण अध्याय में यही सब चीजों का वर्णन है, बहुत चीजों का वर्णन है, सब अपने आप में है। और अपने को भगवान से रिश्ता जोड़िए। जय हो, जय श्री कृष्ण। बस इतना कह के मैं अपना वीडियो बंद करना चाहती हूँ, विराम लेना चाहती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी।